जी, पूजा पाल जी मंत्री बन रही हैं। दोनों नेताओं की अगर हम बात करें, श्यामलाल पाल और पूजा पाल, आप किसको मजबूत देख रहे हैं? पूजा पाल जी मजबूत है। नहीं पूजा बन पाई है। तो समाजवादी और मुसलमानों के दम पे विधायक बनी है, जाके वहाँ पे अतीक अहमद के समर्थन में बोल के आई है। इनके पूरा परिवार सरेंडर कर दिया था अतीक अहमद के आगे, अतीक के फेवर में प्लाटिंग पूजा कर पाल रहे थे। बहुत बड़ा उधर के नेता है और गलती ऐसा करे भी ना श्यामपाल जी। जमानत अरे प्रदेश के अध्यक्ष अरे हार प्रदेश जाएंगे, के नहीं, खुद लड़ जाए जो कह रहे हैं वो भी हार अखिलेश जाएंगे। यादव भी हार जाएंगे। पूजा हार जाएंगे निश्चित आज रूप से। बेताब है साइकिल पर चढ़ने के लिए, चढ़ चढ़ गया 27 पे बनाएगा। कमल कमल अमल मुरझा गया, गया। लोगों को गुमराह है, गुमराह न पत्रकारों का सम्मान देते हैं, वहाँ सम्मान विहीन पार्टी है। अब उन्होंने अपने पिताजी को सम्मान नहीं दिया, जो अपने परिवार में अपने पिताजी का नहीं हुआ तो वो जनता का कैसे हो जनता जाएगा। का कैसे कुल मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे पूजा पाल को लेकर। एक धुरंधर मूवी आई, उसके बाद चर्चा में बातें चलने लगी और पूजा पाल बयान न दें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि धुरंधर मूवी कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड तो थी ही, क्योंकि ये प्रयागराज का मामला था। अतीक अहमद उस मूवी में जरूर दिखाए गए हैं और योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात की गई। पूजा पाल चायल विधानसभा से विधायक, योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री धुरंधर हैं, एक धुरंधर मुख्यमंत्री यानी कि प्रदेश के मुखिया का तारीफ की। उसके बाद आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बयान देते हैं, जब सवाल किया गया मीडिया कर्मियों के द्वारा कि पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ जी को धुरंधर कह दिया। अब अखिलेश यादव जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने भी बयान दे दिया, उनके पास एक पाल है, हमारे पास उनसे बड़ा वाला पाल है। अब बड़े वाले पाल का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्यामलाल पाल जी, अब पाल उटरों पे कहीं ना कहीं लोगों की नजर गड़ना शुरू हो गई। जहां पर पूजा पाल लड़ेंगी वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल को लड़ाया जाएगा और पूजा पाल को हरा दिया जाएगा, ऐसा कहते हैं अखिलेश यादव जी। अब पूजा पाल जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, क्योंकि योगी जी का तारीफ कर दी है। अब पीडीए बनाम पीडीए वाला मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीडीए से ये भी आती है, एक बार सवाल भी उठा दी, महंगा पड़ गया उनको, एक बार फिर पार्टी से निष्कासित हो गई और इस बार फिर से उन्होंने योगी जी को धुरंधर कह दिया। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये पूजा पाल जहां से लड़ेंगी, हमारे पीडीए वाले, हमारे उनसे बड़े पाल समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लड़ाएंगे, उनको इस बार विधायक भी नहीं बनने देंगे। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ जो है बातों के नेता रह गए, उनके पास कोई जनता नहीं है। और रह गई पूजा पाल जी की, तो जो दुखी सम्मान नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी में, तो वो भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके चाचा शिवपाल यादव जी वो आ जाए, उनका भी स्वागत है। अपर्णा यादव जी को देखिए, वो आ गई है हमारे भाजपा में। पूजा पाल जी का सम्मान है और हो सकता है ये मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मंत्री बना दिया जाए। पक्का कर रहे हैं, इस बार ये बड़ी खबर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और अक्सर बीजेपी कार्यालय में रहते भी हैं, तो अंदर की खबर हमको लग रहा बता रहे हैं कि पूजा पाल इस बार के आने वाली मंत्री हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में। बिल्कुल मंत्री हैं। आप ये बता दीजिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के श्यामपाल जी, वो कठपुतली बना के रखा हुआ है। वो बता दें जरा, एक टिकट कोई दे दे किसी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को, अपने मन से पाल जी पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। अगर पार्टी को चलाना चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी, अपने चचा को काहे नहीं बना देते हैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। वो उनके तो चचा उनके स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है, अंदर कुछ चल रही बात क्या लग रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं देते हैं वो किसी को, न वो वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान देते हैं, न कार्यकर्ताओं का सम्मान देते हैं, न कवियों का सम्मान देते हैं, न पत्रकारों का सम्मान देते हैं। वहाँ सम्मान विहीन पार्टी है। अब उन्होंने अपने पिताजी को सम्मान नहीं दिया, जो अपने परिवार में अपने पिताजी का नहीं हुआ तो वो जनता का कैसे हो जाएगा। जनता का कैसे, कुल मिला के मंत्री बन रही, बधाई आप दे रहे हो। जी, पूजा पाल जी मंत्री बन रही हैं। दोनों नेताओं की अगर हम बात करें, श्यामलाल पाल और पूजा पाल, आप किसको मजबूत देख रहे हैं? पूजा पाल जी मजबूत है। पूजा पाल जी मजबूत बिल्कुल मजबूत है। और ये देख लीजिए, वो घबराए हुए हैं अखिलेश यादव जी। पिछले चुनाव में उनके जो सांसद थे, धुरंधर में जो दिखाया है तो बिल्कुल सही दिखाया है। आज उनकी पट्टी खुल गई है। और हम आपको बता दें कि 2027 में हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं
कि वो 27 सीट पे रह जाएंगे वहाँ। 27 सीट, अखिलेश यादव 27 सीट 2027 में तो लड़ेंगी, कहने पूजा पाल को हम तो जानते नहीं है, तो बाद में चर्चा में आए, तो चर्चा में आएगा तभी तो इंसान जाना जाएगा। तो चर्चा में पहले भी रही हैं, आज भी हैं। हाँ। देखिए क्या है कि जब आदमी किसी पीड़ा में होता है जो है, अच्छा, तो वो उस पीड़ा से निकलने का साधन ढूंढता है। या तो वो स्वयं उस पीड़ा से जो है निपट सके, या फिर जो है कोई माध्यम बने जो है, जैसे समाजवादी पार्टी के माध्यम से वो सत्ता में आई जो है, ठीक है। तो फिर भी जो है उनकी अंदर की पीड़ा जो है वो दूर नहीं हुई, वो अपेक्षा करती थी जो है तो अंदर की पीड़ा कौन दूर कर दिया? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिल्कुल दूर किया, क्योंकि इसीलिए धुरंधर बोल दिया देखिए, उनको, पिक्चर देखने के बाद बोल दी। देखो पिक्चर ये तो एक आम बोलचाल की भाषा में जो चीजें चलती रहती है उसी को लेकर के बोला जाता है, लेकिन वास्तव में न्याय उनको जो है बाबा के राज में ही मिला ना। जब न्याय उनको मिला तो जो है किसी की अगर उनके बाबा के राज में न्याय मिला, इसलिए बाबा को धुरंधर बोल दी। क्या गलती है? गलती हाँ। ये अब जो है वो कभी विधायक बन नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर योगी जी उनको गोरखपुर से भी लड़ा देंगे तब भी विधायक नहीं बन पाएंगे। अरे भाई क्या हम जो बता रहे सुन घायल सभी है ना वो, किसके दम पे है, किसकी कृपा से, हाँ। किसकी मतलब कृपा वाले अब नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, अगर बीजेपी, पहली बात तो टिकट बीजेपी देती नहीं देगी, नहीं देगी, 100% नहीं देगी, क्योंकि जितने समुंदर में जो वाले रहते हैं बीजेपी उनको किनारे कर देती है, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज आप याद रखिएगा, ये आज जीवन अब तक विधायक नहीं बन पाएंगे। ये समाजवादी और मुसलमानों के दम पे विधायक बनी है, जाके वहाँ पे अतीक अहमद के समर्थन में बोल के आई है। इनके पूरा परिवार सरेंडर कर दिया था अतीक अहमद के आगे, अतीक के फेवर में प्लाटिंग कर रहे थे। इनको मालूम है नहीं कुछ, योगी जी 17 में आ गए थे ना। न्याय जो हो रहा था, मिल के प्लाटिंग क्या कर रही थी? अगर उनके आदमी का बहुत दर्द था, वो 1 साल बाद शादी कर ली थी हरदोई में। तो इनको लोग को ज्ञान नहीं है कि बस अगर अखिलेश के विरोध में, मुसलमान के विरोध कोई भी बोल देगा, पॉपुलर होने का उनका एक इस्तीफा दे के गई होती भाई। अगर योगी जी की तारीफ करनी थी तो इस्तीफा दे के भारतीय जनता, एक बार क्रॉस वोटिंग कर दी, दूसरी बार जो है तारीफ कर दी, इस बार फिर धुरंधर देख के तारीफ। योगी जी धुरंधर हैं क्या? जिस पार्टी से जीती थे उनके पार्टी के मुखिया धुरंधर नहीं थे? बुरा तो लगेगा ना उनको। देखिए क्या सत्य बोलना जो है विपक्ष में अपराध है क्या? विपक्ष में रहते हुए सत्य बोल देना अपराध है? अगर तारीफ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है तो उनको बुला के समझाते थे, भैया ज्यादा तारीफ ना करो, नहीं तो हम पार्टी से तुमको निकाल देंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी छूट दिया कि खूब बाबा के विषय में बोले रहो, हैं। उसके बाद फिर जो है हम कुछ कहेंगे, नाम चर्चा हो। देखो क्या है कि सत्य, क्या कह रहे हो तुम? स्कोर पाने के लिए तारीफ कर रही थी ना, मलाई खाने के लिए तारीफ कर रही थी कि गजब है पंडित जी है, ज्ञान नहीं है क्या? पता नहीं। अरे सुनिए, राजा की तारीफ करिए बिना फायदे के, वो तो मलाई चाटने के लिए कर रही थी, जान रही थी योगी जी की तारीफ करेंगे। आज स्कोर मिल गया उनको, आज वो उनकी सुरक्षा कर। अतीक अहमद के आगे वो लोग सब सरेंडर थे, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। भैया इनको ज्ञान है। पहले जो है सहानुभूति जो है वो पूजा पाल के साथ है, उस महिला के साथ क्यों नहीं होना चाहिए जिसका 6 दिन शादी के बाद हत्या हो जाती है उसका हस्बैंड का। तो सहानुभूति के मामले में पूजा पाल का बहुत बड़ा वो था। और दूसरी बात, जिसका हस्बैंड मरा है, अगर वो विधानसभा में अपने हस्बैंड को मरने के बाद जो मारा था उसके प्रति बोल नहीं पाएंगे तो फिर उस विधायक का क्या फायदा है? जिसको लोगों ने तारीफ करना भारी पड़ गया उनको, तारीफ नहीं, सब पास से निष्कासित हो गई। तारीफ करना बात अलग है। उसका जिसका हस्बैंड मरा है उसको अपना दर्द समझ सकता है ना, जिसका मरा है वो जान सकता है। जिस पार्टी में उसका सुनवाई नहीं हो पाता था, कम से कम दूसरी विपक्ष होने के नाते भी उनकी सुनवाई पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है, तो अगर वो उनको लगता है कि हम बीजेपी की, मतलब योगी जी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए न्याय दिलाए हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, तो सपा को दिक्कत क्या हुआ? जहां वो लड़ेंगी वहीं श्यामपाल को लड़ा देंगे। अखिलेश श्यामपाल लड़ेंगे, बुरी तरह हार जाएंगे। मैं इलाहाबाद में रहा हूँ, इलाहाबाद के नस को जानता हूँ। पूजा पाल बहुत बड़ा उधर के नेता है और गलती ऐसा करे भी ना श्यामपाल जी। अरे प्रदेश के अध्यक्ष हार जाएंगे, खुद लड़ जाए, जो कह रहे हैं वो भी हार जाएंगे, भी हार जाएंगे, हार जाएंगे, निश्चित रूप से हार जाएंगे। क्योंकि महिला जो है वो सहानुभूति का है। उसका जो हस्बैंड मरा था और कैसे मरा था सबको पता है इस प्रदेश में, और किस तरह से उसको मारा गया था। और जीतना क्या कोई अपराध है क्या? किसी के प्रति जीत जाएंगे तो उसको गोली मार देंगे आप? गलत बात है। किसी भी लोग इधर इनसे बात कर लेते हैं। जब चाय होता है जी, पूजा पाल का नाम तो सुने ही होंगे। पूजा पाल जो अतीक अहमद वाला कांड हुआ था, समाजवादी पार्टी की नेता थी, फिर उन्होंने बीजेपी एक बार क्रॉस वोटिंग करी तो समाजवादी पार्टी के लोग लगे पीडीए वाला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर जो है
उन्होंने योगी जी का भरे सदन में तारीफ कर दी कि इन्होंने हमारे परिवार में जो है हमारे हमको न्याय दिलाया। तब अखिलेश यादव उनको पार्टी से बहिष्कृत करते, मतलब निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। फिर उन्होंने योगी जी की तारीफ कर दी कि योगी जी धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, बड़े ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी से जब सवाल पूछा जाता तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पूजा पाल जहाँ से लड़ेंगी हमारे साथ उनसे बड़े पाल समाज के लोग हैं, यानी कि उनके पास जो है श्यामलाल पाल है उनके प्रदेश अध्यक्ष, जहाँ से लड़ेंगे उनको लड़ा देंगे, पूजा पाल को हरा देंगे। अखिलेश जी ने जो कहा सही कहा। वो पाल समाज की आन बान शान जो मूर्ति टूटी है अहिल्याबाई होलकर, जो बाबा जी ने अगर बड़े धुरंधर है तो वो निगम आयुक्त को निलंबित क्यों नहीं किया? और फिर पाल समाज की आन बान शान माता अहिल्याबाई होलकर पर जो चलवा दिया है बिल्डोजर, इसकी भरपाई कौन करेगा? और ये मंत्री रो रहे हैं जिस तो जनता का क्या हाल है, गैस नहीं है, तेल नहीं है। और फिर ये पाल की जो पूजा पाल अब तो नहीं रही, अब तो बर्मा हो गई, शादी हो गई। अच्छा हाँ, पर पीडीए में तो है ना? कौन पीडीए में है? पीडीए जो पीडीए का नारा लगाते हैं ओबीसी हाँ, समाज तो में है नहीं? पीडीए में पाल समाज, निषाद समाज, पीडीए, ओबीसी समाज सब अब की बार जा रहा है। 2027 में अखिलेश जी की अच्छा, सरकार अगर बनेगी। बीजेपी में कोई पीडीए वाले चले गए तो पीडीए से बाहर हो जाते हैं क्या? नहीं तो यहाँ क्या कर हो गया? शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है भाई। जब नहीं पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की तो पाल समाज से पूछा था, फिर धुरंधर कहाँ से हो गए बाबा जी? कह रहे हमारे नहीं, हस्बैंड को न्याय मिला धुरंधर है। का न्याय मिला जी बताइए। 6 साल बाद बाबा जी पहले कहाँ थे? 6 साल बाद पाल समाज के कंधे पर धर के कि हमने पाल समाज का बदला लिया। 6 साल पहले बाबा जी कहाँ थे? अब वो पाल समाज नहीं है कि तुम पाल समाज को मूर्ख बना दो। पाल समाज में योगी जी के साथ नहीं जाएगा इस बार। अरे अखिलेश जी पर साइकिल पर सवार हो गया, पाल समाज बेताब है साइकिल पर चढ़ने के लिए, स्पष्ट बहुमत आ रही है। गद्दी पे बैठा देंगे, एकदम साइकिल चलाए दोनों तरफ। एकदम पाल समाज, पाली समाज बैठाएगा। पीडीएम अंड भी समाज, कुशवाहा समाज है, निषाद समाज। देखिए माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह जिन्होंने निषाद समाज की बेटी शेरनी जिसको इंसाफ नहीं मिला उसके सारे केस वापस लिए, जो फोर्स ने फर्जी लगा रखे थे उसके सारे केस वापस लिए, उसे भदोई मिर्जापुर से सांसद बनाया और दिल्ली भेजा। माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी का हम पीडीए के लोग हृदय से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। ये आप तो तारीफ करते हैं, पर इसी मुलायम सिंह जी की सरकार ने 2012 में जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का भी तो काम किया था। ऐसा है जो जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो लताड़ है, लगाई, जो ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में जो जहाँ न्यायालय चल रहा है वो अलग की बात है। बाबा जी क्या कर रहे हैं? अगर हैं धुरंधर तो शेर सिंह राणा का काउंटर करवाएं, और जो जातवाद के कई भी यहाँ माफिया हैं उनका करवाएं काउंटर, तो हम माने कि धुरंधर हैं, जातिवादी हैं आपको लग रहा है। जातवादी, पक्के जातवादी। अखिलेश यादव पाल समाज बेताब है साइकिल पर चढ़ने के लिए, चढ़ गया 27 पे बनाएगा। कमल कमल अमल मुरझा गया, गया। लोगों को गुमराह करके भर गई, कमल मुरझा गया। हाँ हवा भर गई धुआ देगा आपको लग रहा है। एकदम। पाल समाज एकदम इनको डोली में बिठा के बुंदेलखंड वाला घूंघट ये तो और है, करके डोली विदा में कर बिठा देगा। के तुमको ले जाएंगे। ले जाके विदा कर देगा। पूजा पाल को कैसे देख रहे हैं? एक नेता है ऐसी साहब, बड़ी नेता बन गई इस समय कि अब उनके सामने कोई भी खड़ा कर दिया जाएगा तो वो अपनी सीट बचा ले। पूजा पाल जी के परिवार में पहले से भी राजनीति रही। उनके पति ने राजू पाल ने ये अतीत अहमद को चुनाव हराया, उसी के चलते उनके शादी के मात्र 6 दिन बाद उनके पति की हत्या हो जाती है। और वही पूजा पाल तो समाजवादी पार्टी जब न्याय मिलता है तो निकालने का काम करती है, और समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा में ए पाल है, हमारे पास श्याम पाल है। तो उनको पता होना चाहिए कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी पाल समाज के बहुत नेता हैं, और पूजा पाल पक्का जीतेंगे, जनता से जुड़ी हुई नेता है। वर्चस्व देख रहे हैं इस बार? हाँ, उनका वर्चस्व है, वो इस बार कह रहे हैं कि सपा की वजह से जीती, तो क्या आप इस बार भाजपा की वजह से जीतेंगे या अपनी कुछ पहचान है? भारतीय जनता पार्टी भी वजह से तो जीतेंगे, साथ में उनकी भी अपनी पहचान है, उनके कार्य हैं। बाकी चुनाव पे आप देख ही लेंगे। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे पूजा पाल को लेकर, क्योंकि
आपने देखा होगा कि लगातार तीसरी बार वो चर्चा में आई है। एक बार क्रॉस वोटिंग के लिए चर्चा में आई, दूसरी बार जो है योगी जी की सदन में तारीफ करने के लिए चर्चा में आई, और तीसरी बार फिर धुरंधर मूवी के बाद फिर चर्चा में आ गई क्योंकि उन्होंने योगी जी को धुरंधर बोल दिया। इधर आइए, इधर आइए। पूजा पाल को जानते ही होंगे ना, उन्होंने योगी जी की तारीफ करी तो बाहर कर दी गई। अब की बार तारीफ की तो चैलेंज मिल गया कि तुम्हारे सामने जो है हमारे पास और बड़ा पाल है, श्यामपाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहां लड़ोगी चुनाव लड़ा देंगे, तुमको हरा देंगे। क्या लग रहा है, कौन मजबूत दिख रहा है इसमें? मजबूत क्या, पूजा पाल तो मजबूत है ही। है मजबूत। हाँ, और क्या अरे यार पूछे तो। हाँ यार क्यों नहीं मजबूत है? चाचा इस पे ध्यान दीजिए, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मजबूत है। हाँ मजबूत है भैया, वो मजबूत है और क्या। योगी जी की तारीफ करना लेकिन उनके लिए महंगा पड़ गया। महंगा पड़ गया वो तो भाई, आप दूसरे की तारीफ करेंगे तो आपके लिए महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। अखिलेश यादव जी पार्टी से निष्कासित कर भैया कर देंगे, और इस बार जो है कि विधायक को नहीं बनने देंगे। उनके खिलाफ आप बोलोगे तो बिल्कुल निकाल देंगे। हाँ। उनकी और मर्जी। इस बार कह रहे हैं विधायक भी नहीं बनने देंगे। आप वो कहाँ रोक पाएंगे? ऐसा थोड़ा ना एक कि पाल के अखिलेश जी सामने रोक लें। दूसरा पाल खड़ा कर देंगे। नहीं, जनता उनको चुनेगी, अखिलेश जी थोड़ा चुन लेंगे। जनता चुनेगी। और कुछ कहना चाह रहे हो क्या? उनके पास जो है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हाँ। पीडीए के, तो हम लोगों के पास राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हाँ। वो भी इनके साथ हैं, पूजा पाल जी के साथ। हाँ। तो चुनाव तो कैसे आ रहे राष्ट्रपति जी प्रचार करेंगे क्या कि उनका? नहीं, देखिए भाई, पीडीए में जब आएंगे तो पीडीए में भाई, तो पीडीए का जो हम लोगों का केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो पीडीए का लेंगे तो पीडीए में तो सबसे बड़ी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनको भी नहीं, जो बीजेपी में आ जाते हैं ओबीसी समाज के, दलित समाज के लोग, वो हिंदुत्ववादी हो जाते हैं, और जो अखिलेश यादव जी के पार्टी में रहते हैं वो पीडीए वाले हो जाते हैं। हाँ देखिए, पीडीए वाले नारा दिए हैं लेकिन पीडीए वाला काम है नहीं इनका गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ हो गया। पूजा पाल मजबूत नेता दिख रहे हैं। बिल्कुल मजबूत है, वो जीतेंगी इस बार। इस बार जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल है, इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीतेगी। 350